हो गया? चलो यहां ध्यान दो, बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगल का साइड 3:4:5 के रेशियो में, जब भी ऐसा हो कि मेरा रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा आंख बंद करके उसको x मान लेते हैं, ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट साइड्स बी क्या हो जाएगा, 3x 4x 5x। फटाक से हमेशा एक ट्रायंगल बना लो, विजुअल होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग, a b c, इसको मान लो 3x, ये हो गया 4x और ये क्या हो गया 5x। ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू। ऐसा लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, तुरंत लिख लेंगे। अब देखो दूसरा क्या है, बोल रहा है कि इनका पेरीमीटर 144 है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज 144। तो यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कितना दिया है 144। अब सबको जोड़ दो, ये कितना है भाई, तो 5x 4x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 144। तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू 144 बट्टा 12 कट के आ गया 12। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू 12 यानी 12 तिया 36 सेंटीमीटर। b का वैल्यू कितना आ गया 4 इंटू 12, तो ये कितना आ गया 12 चौक 48 सेंटीमीटर। और c का वैल्यू कितना आ गया 5 इंटू 12, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब हमसे पूछ रहा है कि भाई एरिया निकालिए, तो एरिया निकाल देते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला आता है अपने को। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बटा 2 यानी कि 72 आएगा। पेरीमीटर तो गिवन था, a प्लस बी प्लस सी गिवन था, तो 144 बटा 2। अब यहां पे निकालो s माइनस a, 72 माइनस कितना आया 36, तो ये आ जाएगा 36। s माइनस बी 48, 72 में से 48 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, अच्छा 12, 12 में से 8 गया तो 4 और ये 24। s माइनस सी 72 में से 60 घटाएंगे, ये कितना आएगा 12। सारा वैल्यू आ गया। अब लगा देंगे एरिया का फॉर्मूला। बिट्टू याद हो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। करेक्ट लिखे? अब इधर वैल्यू पुट करने का, s की जगह पे कितना डालेंगे 72, s माइनस बी a की जगह पे 36, यहां पे 24, फिर कितना 12। अब देखो प्राइम फैक्टर करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, हम इसको नॉर्मल फैक्टर्स में तोड़ते हैं जिससे निकालना आसान हो। 72 और 36 के बीच में रिलेशन है क्या, 36 दूना 72 होता है, तो अपन वैसे ही तोड़ेंगे इसको। ठीक है, देखो 72 को तोड़े तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 इंटू 2, फिर डॉट दिए ताकि हमको याद रहे कि हम किसको तोड़े हैं। 72 को तोड़े हैं, उसमें गुना का साइन दिए, फिर क्या दे दिए डॉट। 36 को नहीं तोड़े हैं क्योंकि 36 हमको लाना था, 36 हमको आया हुआ है, तो 36 को नहीं तोड़े हैं। फिर यहाँ 24 और यहाँ 12 है। 24 किसके पारा में आता है, 8 तिया 24 भी होता है, 12 दूना भी 24 होता है। हमको 12 से मतलब है क्योंकि यहाँ 12 दिख रहा है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 12 इंटू 2 क्रॉस लिखे हैं बस याद रखने के लिए। देखो सारा टूट गया ना। अब अपन क्या करेंगे, जो जो इसका फैक्टर है, जैसे कि ये 36 था, ये 36 था, तो एक 36 बाहर ले लिए, ये 12 था, ये 12 था, तो एक 12 बाहर, ये 2 था, ये 2 था, तो एक 2 बाहर। अब ये आ गया 36 गुना 24, इसको गुना किए 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 और 12 24, 25 26 के 6 हाथ में 2 और 3 दूना 6 आया इतना, तो 864 सेंटीमीटर ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि हाईएस्ट हाइट निकालिए कोरिस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, कि लॉन्गेस्ट साइड पे जो हाइट है वो निकालिए। लॉन्गेस्ट साइड कौन है मेरा, ये ए बी है, यही ना ए बी 5x। देखो 60 सेंटीमीटर का कौन सा साइड है मेरा, ए बी है, तो हमको इस पे जो हाइट है वो हाइट फाइंड करना है, यानी ये सीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो निकालेंगे। नाउ एरिया इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 864 कितना लेने बोल रहा है, बेस बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड लीजिए। लॉन्गेस्ट अपना कौन सा है 60 है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर साइड लॉन्गेस्ट लेंगे तो एल्टीट्यूड, 3 एल्टीट्यूड होता है ना ट्रायंगल में, तो एल्टीट्यूड छोटा हो जाएगा। अगर साइड छोटा लेंगे तो एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तभी तो मेरा आंसर सेम आएगा। सपोज करो एक एग्जांपल से कि हमको लाना है मान लो 20 छोड़ो थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, 60 लाना है सपोज,
तो हम बोलेंगे एक नंबर 6 रखो, तो तुम फटाक से बोलोगे सर दूसरा नंबर कितना होगा 10। एक नंबर 6, दूसरा नंबर 10। हम बोलेंगे नहीं एक नंबर 2 रखो, तो दूसरा नंबर अपने आप कितना हो जाएगा, बड़ा लेना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं एक नंबर 15 रखो, तो दूसरा नंबर अपने आप छोटा हो जाएगा 60। मैथ का नियम है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटाएंगे तभी मेरा आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे एरिया सेम है, लॉन्गेस्ट साइड बोल रहा है, इसी को ये लिख सकता था शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, तब भी हम लोग 60 ही लेते। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि इसमें से सबसे लंबा एल्टीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो 36 लेंगे ना कि 60 लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा साइड पे क्या होगा, सबसे बड़ा हाइट होगा। याद रहेगा, एकदम माथा में घुसा लो, सबसे छोटे साइड पे सबसे बड़ा हाइट, सबसे बड़े साइड पे सबसे छोटा हाइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड है, यानी सबसे छोटा हाइट निकाल रहे हैं हम लोग। ये हो गया 864। अब h निकालो भाई, कितना आ जाएगा 864 गुने 2/60। इससे ये कट गया 30, 3 से कट गया 10, 3 से ये कट गया कितने बार में 280। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 28.8 सेंटीमीटर आया इतना सबको। तो इसी तरह से हमको इस क्वेश्चन को अप्रोच लेना है और बनाना है। कोई परेशानी इसमें, जल्दी से नोट कर लो।